100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर गुनौर के कथावाचक रामस्वरूप पांडे पहुंचे श्री जुगलकिशोर मंदिर, किए दर्शन। प्रसिद्ध कथावाचक व्याकरणाचार्य ने परिवार सहित किए जुगलकिशोर मंदिर के दर्शन। खबरों के प्रायोजक है रघुलीला पैलेस, पता पुरुषोत्तमपुर, जनकपुर रोड, पन्ना। आज पन्ना के भगवान श्री जुगलकिशोर मंदिर में 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद घाट कोपर मुंबई के व्याकरणाचार्य रामस्वरूप पांडे हाल निवासी नचनौरा परिवार सहित श्री जुगलकिशोर मंदिर पहुंचे, भगवान के दर्शन किए। उनके परिजनों ने बताया कि श्री पांडे जी ने 9 वर्ष की आयु में ही मुंबई घाट कोपर चले गए थे, व्याकरण का ज्ञान अर्जित किया, जिन्हें व्याकरणाचार्य की उपाधि भी मिली, जिसके बाद उन्होंने कई जगह पहुंचकर ज्ञान अर्जित किया। पन्ना सहित आसपास के क्षेत्रों में कथा सुनाकर धार्मिक आयोजन कर सनातन के लिए कार्य किया। साथ ही अमावस्या के दिन अन्य जगहों से पन्ना के श्री जुगलकिशोर के दर्शन करने पहुंचते रहे। आज 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी वह स्वस्थ हैं और अभी भी कथाओं का वाचन करते हैं। बताया कि श्री जुगलकिशोर के आशीर्वाद से पूरा परिवार उनके पसंदों पर चलकर धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कितने साल के हो गए हैं आप? 100 वर्ष से। कब से आ रहे हैं मंदिर? मंदिर से कई बार आया हूँ, कई बार आया हुए यहाँ। तो बब्बा के साथ भी आया, जब भागवत है बड़े बाबू के तब भागवत में आओ, फिर बिटियन के ब्याह फिर 2 बिटियन के तब भाट परवा में आओ, कई बार आओ मुझे तो। हाँ जी की बिटियां कई बार आओ मुझे तो। लहसुन प्याज नहीं खाया कभी? लहसुन प्याज? हाँ, लहसुन प्याज में खाते ही नहीं हूँ बिल्कुल ही नहीं खा? न प्याज खाऊँ न लहसुन खाऊँ, कुछ नहीं। कहाँ के हो? और न तम्बाकू न बीड़ी, कुछ नहीं। कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? हम आज तो बिल्हा के नचनौरा में रही थे। हम नाम का है आपको? रामस्वरूप पांडे। कौन है दादाजी? कहाँ के? हमारे बब्बा जी हैं और इन्होंने बचपन से ही बहुत तपस्वी थे। और हमारी दादी जब पापा जी 4 महीने के थे तब भी दादी मतलब कि देह छोड़ दिया था। और हमारे पिताजी परम पूज्य श्री परानकुश पांडे जी और हमारे बब्बा जी का नाम श्री रामस्वरूप पांडे जी और हाल निवास गुनौर है। और आपने अध्ययन मुंबई घाट कोपर से इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने घाट कोपर चले गए और वहाँ पे व्याकरण का इन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करके इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी भागवतें, पन्ना जिला में इन्होंने बहुत भागवतें की और व्याकरण से इन्होंने अध्ययन किया था। और फिर 9 वर्ष की उम्र में चले गए थे। फिर 9 वर्ष के बाद इन्होंने लक्ष्मण बाग, रीवा लक्ष्मण बाग में अध्ययन किया, कुछ देवेंद्र नगर में अध्ययन किया, नगर में, कटनी में भी अध्ययन किया। और वर्तमान समय में हम लोग सब लोग गुनौर में ही रहते। और किशोर जी के मंदिर बचपन से ही आते थे। हमारे गांव से एक रामधुन आती थी, तो वो हर कोई भी पूजा हो अमावस्या के दिन तो वो यहाँ पे आते थे और सब लोग लेके आते थे उनको। और फिर पूजा के बाद कथा वाचन, कोई भी कथा हुआ, गुनौर में कथा हुआ, वो सब यह सब आते। आज हमारे बब्बा जी 100 वर्ष के हो चुके और 100 वर्ष के उपलक्ष्य जो शताब्दी के उपलक्ष्य में आज दर्शन करने के लिए आए। हमारे बब्बा जी कहते थे कि हमारे गुनौर में ना आसपास नचनौरा में ना कोई आसपास कोई ऐसा नहीं है कि जो शताब्दी पूर्ण हुआ हो। हमारे गुरुजी थे लक्ष्मण बाग वाले गुरुजी, तब उन्होंने शताब्दी पूर्ण किया। और बद्री प्रपन्नाचार्य जी इनके गुरुजी थे, राजगुरु स्वामी जी, जिन्होंने मतलब कि उनकी शताब्दी मनाई गई। उसके अलावा इनके जीवन में आज तक इन्हें शताब्दी देखी नहीं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।